ये चले देखिए, हमें पहली बात तो राष्ट्रवाद का यहाँ सर्टिफिकेट शहादत दे पे रहे कोई डिबेट नहीं हो रही थी, और मैं आपको आज देखिए मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी, और मैं बहुत राहुल शांति से गांधी बात पे कर रहा उपहास हूँ, कोई उड़ाते हैं ना, चिल्लाना उसकी नहीं। खिल्लियां मत उड़ाना आइंदा रूबिका से। जी, मैं एक ऐलान जहां उड़ाओगे भाई तुम्हारी बखिया उधेड़ के रख रूबिका दूंगी जी मैं। प्लीज, रूबिका जी मैं यहाँ हाँ हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं। जहां कच्चा चबा दिया जाता था, भगवान राम ही बचाए मुझे आपसे। आप कच्चा चबा जाती है। नहीं, आप बताओ ये किसको बुलाती हैं रूबिका जी? मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करवाना पड़ता है। नहीं रोहित जी, मैं टीवी पे दिखाने की बात नहीं करूँ। आप या तो मेरी बात समझना नहीं चाहते या समझ नहीं रहे। मैं तो आप ही के तरीके से पूछ रहा हूँ। रोहित जी, मैं उत्तर देना तो मैं वही बता रही हूँ। पीएम ने लगवाया, उन्होंने प्रचारित किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सारी बातें चुनाव को लेके होने लगी ना, केरल, पुदुचेरी, असम, ये तो उन्हीं के कार्यालय से आया था। तो जिस सादगी से लगाने की बात हो रही है उसमें थोड़ा सा खोट है, ठीक है। और उसको भी उजागर करना, उस पर भी सवाल पूछना बनता है। गौरव भाटिया की बात का जवाब दीजिए, फिर अभिषेक और तिवारी जी के पास चलते हैं। गौरव भाटिया फटाफट से, उसके बाद अभिषेक और तिवारी जी के पास। सवाल तो यही है, कितने लोगों को लगेगा और फ्री लगेगा, क्यों नहीं लग रहा है फ्री? ये सवाल है। बीच में ना बोले प्लीज, हर वक्त इतना लंबा बोल के भी इनको लगता है सही नहीं बोला इन्होंने। चलिए, सबसे पहले कैमरा लगे थे, इन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री अगर टीका लगवाएगा तो उसका एक बड़ा संदेश जनता के बीच में जाए, खासकर जब हमारे पास ऐसा विपक्ष है जो गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, भ्रम फैलाता है। और कैमरा तो तब लगे हुए थे, फेसबुक लाइव हो रहा था, जब हाथरस के पीड़ित परिवार से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी मिलने गए थे। तो इसलिए छोड़ दीजिए कि कौन कहां कैमरा लगाता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखिए, प्रवक्ता वो होता है जो अपने नेता की बात को आगे बढ़ाए, ना कि प्रवक्ता वो होता है जो कहे यार मेरा नेता तो मूर्ख है, 50 साल का अपरिपक्व बालक है, मैं तो उससे सहमत नहीं हूं। अरे अधीर रंजन चौधरी ने क्या बाइट दिया है वो देख के आइए, उसको डिफेंड करिए, उसको अच्छा सुनिए, ऐसा है पप्पू की प्रवक्ता, बिस्किट खिलाऊं क्या? पेडिग्री का बिस्किट खिलाऊं? अभी निकाल के खिला दूंगा, एक बिस्किट चुप हो जाएंगे। ऐसे फेंकूंगा, देखिए ऐसे फेंकूंगा, और आप कूद के जाएंगे और बिस्किट खा लेंगे। आपके बीच में कोई नहीं बोला था ना। अगर नहीं, मैं 2 बिस्किट खिला सकता हूँ एक साथ, 2 बिस्किट एक साथ खिलाऊंगा। मैं जानता हूँ कूद के आप भिजवा दूंगा। बीच में आइंदा कभी ना बोलिएगा खोपली गोपली। अच्छा, गोपली बीच में। जी ने थोड़ी देर पहले जब बात कही तो उन्होंने कहा आने वाला जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो नई पीढ़ी का है, उनको थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। उन्होंने कई बातों के साथ ये भी कहा कि उनको पेशेंस दिखाना चाहिए। हम भी नीचे से उठकर ऊपर आए हैं, एनएसयूआई से राजनीति शुरू करी थी, हमारी भी रगड़ाई हुई थी। उन्होंने बार बार कहा हम प्यार करते हैं, उनको फ्यूचर दिखाना चाहिए। हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है सचिन पायलट को लेकर। कहा कि सोने की छुरी से खाने को मिलता है, रगड़ाई ठीक से नहीं हुई है, ये जो यंग जनरेशन है इनको थोड़ा सा और स्ट्रगल करना चाहिए। ये सिर्फ ये किसके लिए था, मुझे ये बताइए? ये राहुल गांधी के लिए था, प्रियंका गांधी के लिए था, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के लिए था? अब अगर आप पत्रकार होकर ये पूछ रही हैं ये किसके लिए था, तो मैं इस पे क्या सवाल उठाऊं? ये सचिन पायलट जी के लिए उन्होंने कहा है, उनकी सिर्फ सचिन पायलट के लिए, वही युवा है। उसके साथ साथ उन्होंने, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हाँ वही अंग्रेजी बोलते हैं, वही सोने की छुरी में सिखाते हैं। हमें बहुत प्यार है, आपका भविष्य आने वाला, मुझे बोल लेने दीजिए। आपने तो मानेसर की बात करी थी, मुझे मानेसर अरे सीधा महासचिव पार्टी में कौन बना था? सोने की छुरी लेकर गुड़गांव, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभारी सीधा कौन बन गया? बगैर रगड़ाई किसे मिल गया ये सब कुछ? बगैर रगड़ाई कौन है जिसे सोने की गद्दी मिल जाती है? खत्म हो गया तब मैं बोलूं। हमारी पार्टी में किसको क्या पद मिलता है वो एबीपी न्यूज नहीं डिसाइड करेगा रूबिका जी। हमारी पार्टी में किसको क्या पद मिलता है ये अब जब रगड़ाई शब्द का इस्तेमाल हम राहुल गांधी जैसे युवा नेता और प्रियंका गांधी जैसी युवा नेत्री के लिए इस्तेमाल कर दे तो आपको दुख होने लगता है और आपको लगता है एबीपी न्यूज अब डिसाइड करेगा। अरे सचिन पायलट के लिए, उस युवा नेता के लिए जब रगड़ाई शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो युवा नेता तो गांधी परिवार के ये दोनों सपूत भी हैं, या ये दोनों जो एक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है वो भी औलादे हैं, वो युवा नहीं है, वो भी तो बगैर रगड़ाई के आराम से उस जगह उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। होगा और 5 बजे
एबीपी न्यूज का 5 बजे का शो कौन करेगा? ये आप, आपके एडिटर, आपका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा या कांग्रेस पार्टी डिसाइड करने लगेगी? नहीं, तो नहीं, हमारे यहाँ जिसको जो पद मिल रहा है उसके बारे में आप लोग एबीपी चिंता मत न्यूज के करिए। आपने 5 बजे का की बात कही थी, उसका मैं जवाब मेरे पिता एडिटर नहीं है, मेरे पिता की कंपनी नहीं है एबीपी न्यूज। जवाब लेना चाहती है? हमारी अच्छी खासी रगड़ाई हुई है, बहुत मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं किसी गांधी परिवार से नहीं हूं कि 5 बजे का शो मुझे मिल गया है। आप किसी की रगड़ाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी गवर्नमेंट थी, वो नवाज शरीफ के बुलावे पर लाहौर भी गए थे, उन्होंने मुशर्रफ को आगरा समिट के लिए भी बुलाया था। उन्होंने ये प्रपोजल जंक नहीं किया था, ये प्रपोजल 80 से चल रहा था, उन्होंने कैंसिल नहीं किया था। ये प्रपोजल अंतोगतवा मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने ही कैंसिल किया था। तो सवाल यह है कि कैंसिल हमारी गवर्नमेंट ने किया, सियाचिन को ओके अजय आलोक, ओके गौरव होल्ड ऑन नाउ। अजय आलोक, आई एम सॉरी अजय आलोक, आपके पास काफी देर बाद आ रहा हूं, मेक योर पॉइंट। कि किसी पेपर ने क्यों नहीं कवर करी है स्टोरी? अमेश, आज की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, 25 जून है। आज ही की रात में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और तय किया गया था कि जो एक परिवार चाहेगा वही ये देश करेगा। आज जब सुप्रिया जी ने आपको कहा कि आपको किस बात पे डिबेट करनी चाहिए कि चीन हमारे सीमा में घुस गया या इस मुद्दे पे 90 लाख का, तो इसका मतलब कि आपका एडिटोरियल क्या होगा ये सुप्रिया जी तय करेंगी। अब तो ये कहीं ना कहीं से फिर से मुझे आज शाम में इमरजेंसी की झलक दिखाई दी कांग्रेस पार्टी के तेवरों में कोई कमी नहीं है। सरकार को मत पूछिएगा सवाल, भाई साफ बात है, जब सवाल आपसे पूछा जा रहा है अब इतनी सभ्यता रखिए कि बीच में मत बोलिए। आप महिला है तो ये नहीं कि हमेशा बीच में बोलने लगेंगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? सुन लीजिए, अपने बारे में बोलिए। महिला बोलना आप लोग छोड़ दीजिए, मिर्च लगती है तो जवाब कहां से निकलेगा? ये पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड छोड़ दीजिए। तो क्या बुलाएं आपको क्या बुलाएं? सुपर वुमेन बुलाएं? महिला नहीं बुलाएं तो सम्मान तो लीजिए। आप अपनी बात बोलिए, आप कुछ ना बुलाइए और अभद्रता मत करिए मेरे साथ। आप अपनी बात बोलिए। ठीक है, अपनी बात बोलो, बीच में मत बोलिए कृपया करके। पॉलिटिकल पार्टीज कृपया करके, कोई आपके साथ सारे के साथ अभद्रता आप कर रही हैं, सबके साथ अभद्रता आप कर रही हैं, चाहे वो एंकर हो चाहे वो बाकी प्रवक्ता हो। इसलिए कृपया करके शांत नहीं जरा। अच्छा, जब आपसे साफ साफ पूछा जा रहा है कि 90 लाख रुपए आपने लिया या नहीं, तो ये तो लिया तो है क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन से आया है। आपसे पूछा जा रहा है परमिशन ली कि नहीं, उसका आप जवाब नहीं दे रही हैं। जाकिर हुसैन फाउंडेशन से आपने पैसे लिए कि नहीं, उसका आप जवाब नहीं दे रही हैं। चलिए, किसी चीज के लिए माफी मत मांगिए, इमरजेंसी के लिए माफी मांग लीजिए। आज से इमरजेंसी की बरसी है ना, आज रात में 12 बजे इमरजेंसी लगाई थी गांधी परिवार ने, ये तो याद होगा आपको। उसी के लिए माफी मांग लीजिए। कितनी बार माफी मांगिएगा? कांग्रेस पार्टी माफी मांग मांग के थक जाएगी। आपके अपने कृत्य निकल के आते हैं। और ये जो जनरल साहब बोल रहे थे जेके सिन्हा जी, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है किताब में, और इस किताब का विमोचन भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। क्या उन्होंने पढ़ा नहीं था कि क्या लिख दिया गया किताब में? आप बोलिए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी झूठ बोल रहे थे? कोई भी आदमी विमोचन करने से पहले वो किताब का पढ़ता है ना, उसका प्रीफेक्स, प्री टेक्स्ट। तो ये जिस किताब की चर्चा हो रही है श्याम शरण जी की, इसका विमोचन मनमोहन सिंह जी ने किया था। जाके ये भी पता कर लीजिए। आप बोलिए मनमोहन सिंह भी झूठ बोल रहे हैं। अभी तो आपने जनरल साहब को सीधा झूठा बता दिया कि उन्होंने डिमिलिटराइजेशन नहीं, डिसएंगेजमेंट की बात की। तो कम से कम अपने फैक्ट्स चेक करके आया कीजिए। अब फिर आप बीच में बोलने लगी, डिबेट का शीर्षक उसी पे है ना, जिस पे शीर्षक है उसी पे डिबेट रखिएगा। इतना तो एडिटर को कम से कम सम्मान दीजिए कि उसका एडिटोरियल क्या होगा ये हम ना तय करें, वही तय करें। जहां तक चीन की रही बात, पूरा देश पूरा विश्व जान रहा है कि 1 इंच भी हमारी जमीन नहीं गई, चीन वापस भी लौट रहा है। आपको सेना के मेजर पे यकीन नहीं है, सेनाध्यक्ष पे यकीन नहीं है, प्रधानमंत्री पे यकीन नहीं है। मैंने कहा ना, राहुल गांधी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी हो चुकी है। मैं 3 दिन से कह रहा हूं। आपने राफेल के समय राफेल में भ्रष्टाचार हुआ, इसकी रट लगाई चुनाव के 2 महीने पहले से, नतीजा हुआ 52 पे सिमट गया। अब आप चीन पर रट लगा रहे हैं, चीन ने हमारी जमीन कब्जाई। कोई कब्जा नहीं हुआ मैडम। माफी मांग लीजिए, देश से माफी मांगिए इमरजेंसी के लिए, और जरा कृपया करके दस्तावेज दीजिए कि 50 लाख रुपए जाकिर फाउंडेशन और 50 लाख रुपए चीनियों से